उर्दू गज़ल दरबार की फ़ख्रिया पेशकश। जुनून उर्दू। उर्दू की अक़ीदत में उर्दू के मतवालों से गुफ्तगू रूबरू दू बदू। नाज़रीन आदाब। जुनून उर्दू में आपका इस्तकबाल है। आज हम जिस शख्सियत से मिलने जा रहे हैं उनका नाम अनघा है। अनघा जो उर्दू की दीवानी है, जो उर्दू से प्यार करती है। मैं अनघा से ही कहूँगा कि वो अपने बारे में आपको बताएं। अनघा जी, हमारे नाज़रीन को आपका तारुफ कराइए, अपने बारे में कुछ बातें बताइए। आप सबको नमस्कार। फारूक सर, आपको नमस्कार। मेरा नाम अनघा है। मैं मुंबई से हूँ जी और मुंबई में ही मेरा जन्म हुआ। मेरा एजुकेशन मुंबई में ही हुआ। जी। और मैं म्यूजिशियन हूँ, सिंगर हूँ बाय प्रोफेशन। अच्छा। मैंने कुछ मराठी फिल्मों में और एल्बम्स में गाने गाए हैं। अभी भी मैं गाती हूँ। अच्छा। मैंने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की तालीम ली है और अब गाती भी हूँ। जी। मैं फारूक सर की स्टूडेंट भी रह चुकी हूँ, हमेशा रहूंगी। जी जी जी। तो एक सवाल जो मैं हमेशा पूछता हूँ आप जैसे शागिर्दों से भी और दूसरे जो इंटरव्यूज में ले रहा हूँ उनसे, कि वाई उर्दू, उर्दू से आपकी दिलचस्पी क्यों, कब और कैसे पैदा हुई? उर्दू आपने क्यों सीखना चाहिए? ऐसी क्या बात थी उर्दू में जिसने आपको अट्रैक्ट किया? सर, आपने एक वर्ड बहुत अच्छी तरह यूज किया, अट्रैक्ट। यस, मैं उर्दू से मेरी एक एक अट्रैक्शन हमेशा से ही थी। और क्योंकि मैं बॉम्बे से हूँ, तो बॉलीवुड म्यूजिक, बॉलीवुड हिंदी म्यूजिक, जी इन सब से मेरा एक एक लगाव था पहले से ही। मैं जी हमेशा से ही मतलब मराठी फैमिली से हूँ, लेकिन मराठी भाव संगीत जितना मैं सुनती थी उतना ही मैं ज्यादा हिंदी गाने सुनती थी। और मेरे वालिद साहब, मेरी माँ, वो भी बहुत शौक रखते थे। तो जी। उस वक्त कैसेट्स मिलते थे। अच्छा। तो उन्होंने मुझे सैगल साहब के, नूरजहां जी के, फिर आशा जी, लता जी, जी सबके कैसेट्स जो थे वो सुना है। आशा जी, लता जी, तो खैर वो भी मैंने उनके कॉम्पिटिशन्स में भी गाने उस वक्त बहुत गाने गाए थे। अच्छा। वेरी तो, गुड। और फिर बाद में जब मैं थोड़ी बड़ी हो गई तो फिर बाद में मैं जगजीत सिंह जी, पंकज उदास जी, अच्छा मेहदी हसन, इन सब के गजल्स मैंने सुनना शुरू किया। और अच्छा। उस वक्त क्या होता था कि म्यूजिक चैनल्स भी थे, तो जी उनके गजलें भी म्यूजिक चैनल पे भी हमें सुनने को मिलती थी, जी रेडियो पे सुनने को मिलती थी। और जी। घर के कैसेट्स थे, तो बहुत उस दौरान बहुत सुनना हुआ मेरा। अच्छा। उस तरह से मैं उर्दू की तरफ मेरा एक जर्नी स्टार्ट हुआ। और उस टाइम एक जहन में बैठ गया था मुझे, मेरे, कि मुझे उर्दू सीखनी है। उसका रीजन था कि मैं मराठी गाने तो अच्छी तरह से गा पाती हूँ, क्योंकि घर पे सब मराठी बोलते हैं। जी। वो बहुत ही, मराठी आपकी मादरी जबानी है। मराठी तो आपकी मादरी जबानी है। जी बिल्कुल, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती थी। जी किसी के सामने अगर मैं गजल गाती थी जी तो उसका प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं लगता था, जी और वो भी समझ में आता था, क्योंकि नूर जहाँ जी के या फिर लता जी के, इनके जो मैं गाने गाती थी इनके, जब, तो उस वक्त मुझे समझ में आता था कि ये कुछ गड़बड़ हो रहा हो है। रही है, गड़बड़ हो रही है। यस, गड़बड़ हो हो रही रही है। है। थोड़ा बॉम्बे का भी हिंदी जी आता जी जी है। जी जी जी। मैं हूं तो ना। तो मैंने सोचा कि मुझे प्रॉपर उर्दू सीखनी है, और मैंने लता जी का एक इंटरव्यू भी देखा था। तो जी उसमें उन्होंने कहा था कि उनका भी वही प्रॉब्लम था, क्योंकि वो मराठी फैमिली से बिलोंग, जी जी तो उन्होंने भी उर्दू की शिक्षा ली थी।
तो मैंने सोचा चलो हमें भी अब सीखना है और अच्छी हिंदी बोलनी है और मुझे गजलें पेश करनी है, तो मुझे उर्दू सीखनी ही है। सीखनी नहीं है और बराबर। एक तरह से उसकी लिखावट जो है या फिर उर्दू की जो इबारत, उसकी इबारत जो है उसकी। इबारत जो जी है, तो वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। जी पे भी मैं अगर किसी बुक के कवर पे मैं देखती थी तो मुझे लगता था कि ये क्या लैंग्वेज है, ये मुझे पढ़नी है, मुझे वो लिखनी भी है। तो मैं वो सब चीजों को एक दिमाग में रखते हुए मैंने सोचा कि चलो अब मुझे उर्दू सीखनी है, और आपका मुझे कांटेक्ट भी मिला, तो फिर से डिसाइड कर दिया कि अब मुझे फारूक सर के यहाँ जाना है, मुझे जी उर्दू सीखनी है। जी जी। तो उर्दू की कशिश थी, जिसको हम अट्रैक्शन कहते हैं, कशिश थी जिसने आपको अपनी तरफ खींचा। खास तौर पर उर्दू जो रस्मुल ख़त है, जो उसकी हैंड राइटिंग है, वो भी आपको पसंद आई और उसने आपको अपनी तरफ खींचा। और अब उस दिन से लेकर आज तक आप उर्दू के लिए कुछ ना कुछ सीख ही रही हैं, पढ़ रही हैं। और यस सर। चूंकि आप सिंगर भी हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन के लिए कुछ नमूने कलाम पेश करें। जी बिल्कुल सर। जी अ, एक नज्म पेश करने जा जी रही बिल्कुल। हूँ मैं। इरशाद। यस, थैंक यू सर। ये बहुत ही फेमस है। जी अम, आज जाने की जिद ना करो। क्या बहुत बात है, क्या गाई, बात है। बहुत लोगों ने सुना भी है, जी जी लेकिन ये मेरे बहुत ही दिल के करीब है। जी जी जी। ये आज बहुत आप प्यारी है। सबके लिए, आपके लिए सर। जी जी, बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। और बिल्कुल सिचुएशन पर भी है। जी बिल्कुल। हाय मर जाएंगे हम, तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। क्या बात है। यूं ही पहलू में बैठी रहो, यूं ही पहलू में बैठी रहो, आज जाने की जिद ना करो। क्या बात है। तुम भी सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाती हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाती हो तुमको अपनी कसम वाह। माने जा, बात इतनी मेरी मान लो, क्या बात है। आज जाने की जिद ना करो। वक्त की कैद में जिंदगी है, मगर वक्त की कैद में जिंदगी है, मगर चंद घड़ियां यही है वो आजाद है, चंद घड़ियां यही है वो आजाद है, इनको खोकर मेरी जाने जा, उम्र भर ना तरसते रहो, आज वाह। जाने की जिद ना करो।
आज जाने की जिद ना करूं, आज जाने की जिद ना करूं। क्या बात है, वाह, क्या बात है, बहुत खूब। शुक्रिया सर। आपने तो दिल जीत लिया। अब लोग कहेंगे कुठे कुठे मराठी मुलगी आणि कुठे आज जाने की जिद ना करो। ये सर आप सब आपकी वजह से है, और जब भी अगर जो भी क्रेडिट है वो सब आपको जाता है, जो भी क्रेडिट है। जर्रा नवाजी है पता है मेरा हिंदी और उर्दू कितना मतलब अच्छा नहीं था, वो जुबान आप। अच्छी नहीं थी अच्छी मेरी। नहीं थी, अच्छी नहीं थी, बराबर। और आपने बहुत वो बहुत नहीं, आपने बहुत लगन से सीखा, बिल्कुल प्राइमरी की बच्ची की तरह। पीठ पे एक बस्ता लादे मेरे पास आती थी पढ़ने के लिए, मुझे याद है। आपने काफ़ी मेहनत की, और जब कोई आदमी दिल से मेहनत करता है, कोई भी इंसान, तो वो अपनी मंजिल को पाने में कामयाब हो ही जाता है। अब आखिरी सवाल मेरा ये है, उर्दू के ताल्लुक से। लोगों ने उर्दू को पता नहीं क्या समझ रखा है। लोग समझते हैं कि उर्दू किसी एक ख़ास पर्टिकुलर मज़हब की ज़बान है, उर्दू किसी एक धर्म, एक जाति की ज़बान है। और उससे जो है एक अलग मैसेज जा रहा है लोगों में कि उर्दू को, पता नहीं लोग क्या समझ रहे हैं कि उर्दू एक एक जैसा एक अछूत ज़बान की तरह समझी जा सकती है आगे चलकर, अगर यही सिलसिला रहा तो आप क्या सोचते हैं उर्दू के बारे में? सर पहले तो अगर जो भी कोई ऐसे सोचता है तो वो बहुत ही गलत बात है। जी मतलब ये थॉट ही बहुत गलत है कि किसी लैंग्वेज को आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या फिर धर्म से नहीं जोड़ जी सकते। जी जी, बिल्कुल सही मैं बात। हमेशा से मेरा यही एक नजरिया है, क्या एक बात है। थॉट है कि जैसे म्यूजिक को कोई बाउंड्री नहीं है, म्यूजिक इज एन यूनिवर्सल लैंग्वेज। यस। ही मैं किसी भी लैंग्वेज को आप किसी भी कम्युनिटी से आप बांध कर नहीं रख सकते। बिल्कुल। खास करके उर्दू के बारे में अगर हम बात करें तो उर्दू ये हमेशा से ही हिंदुस्तान की एक जुबान रह चुकी है। तो हम किसी धर्म या फिर कम्युनिटी से हम कैसे जोड़ सकते हैं। बराबर। मैं हमेशा से जो भी गजलें मैंने सुनी है, शायरी मैंने सुनी है, जी। हमेशा से ही उर्दू को एक प्यार, मोहब्बत, इश्क, रूह, इन सारी चीजों से मैं एसोसिएट करती हूँ। क्या बात है। तो इतनी ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, इतनी अच्छी लैंग्वेज है, प्योर लैंग्वेज है। तो अगर इस लैंग्वेज के बारे में अगर कोई ऐसे सोचता है या फिर किसी भी लैंग्वेज के बारे में, लेकिन अब हम उर्दू के बारे में बात कर रहे हैं। तो उर्दू के बारे में अगर ऐसे कोई सोचता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। जी मैं मतलब रिक्वेस्ट है मेरी कि आप प्लीज ऐसे मत सोचिए कि ये जी पर्टिकुलर कम्युनिटी की लैंग्वेज है, ये हमारी सबकी लैंग्वेज है। और ये इट्स अ लैंग्वेज ऑफ लव। मैं हमेशा सोचती हूँ कि एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सही लैंग्वेज बात ऑफ लव जो लोगों को जोड़ती है, है, जोड़ती है। की है। मैं मराठी हूँ, लेकिन मैंने बहुत सारे गजलें या फिर शायर जो मैं पढ़ती हूँ, तो कितना अच्छा मैसेज हमें मिलता है मिलता है। कि जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं। जी तो ये बहुत ही गलत बात लगती है मुझे। जी जी जी। मैं हमेशा से मेरी कोशिश रहेगी और मैं करूंगी कि अगर ये कुछ ऐसा परसेप्शन है तो वो मिटा सकूं। हाँ, दूर कर सकें उसको, सही है। हमारा हमारा भी मिशन वही है। ये इंटरव्यूज का सिलसिला भी इसीलिए शुरू किया गया है कि उर्दू जो है वो हम सब की ज़बान है, हम सब हिंदुस्तानियों की ज़बान है, और हम सब इसको बोलते आ रहे हैं पुराने ज़माने से। आज भी जो है मुख्तलिफ जो ज़ईफ़ लोग हैं, आज भी उनके पास उर्दू का अखबार नज़र आता है और हम्म। किताबें नज़र आती हैं। तो ये सभी धर्मों के लोग इसको बोलते आ रहे हैं और आइंदा भी बोलते रहेंगे। ये जो मिसकॉन्सेप्शन है वो हमको दूर करना है। हमारा मिशन यही है कि उर्दू यस, किसी एक मज़हब की ज़बान नहीं है, बल्कि उर्दू हम सब की ज़बान है। और हम आज सबकी आज के दौर में, ख़ास तौर पर आज के दौर में जो है उर्दू की बहुत ज़रूरत है। जैसा कि आपने कहा कि उर्दू इज़ अ लैंग्वेज ऑफ लव, तो प्यार यस से बढ़कर तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। नहीं हो सकती जी सच। जी। तो वही हमारा मैसेज है। आप भी फैलाइए, हम भी फैला रहे हैं इस मैसेज को। इस मैसेज को हमको आम करना है।
और यस सर, बिल्कुल। और म्यूजिक ऐसा जरिया है कि म्यूजिक थ्रू मैं ये जो आपका मिशन है उसमें थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकूं। जी और मैं हमेशा एफर्ट लूंगी कि जी बिल्कुल। से ज्यादा लोग सुने पढ़ें। जी जी बिल्कुल। और आपको आइंदा भी हम तकलीफ देंगे, इस तरह के इंटरव्यूज आइंदा भी हम करेंगे। आपके पास इस ताल्लुक से जो भी मालूमात मिलती रहेगी आप जमा करते रहना। मैं चाहता हूँ कि आप जैसे लोग हमारे नाज़रीन के सामने आएँ और उर्दू के बारे में अपने ख़यालात का इजहार करें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना थैंक कीमती वक्त हमें दिया। सर, बहुत मैं अच्छा आपकी लगा। स्टूडेंट हूँ और आपका हक बनता है। आप जी कभी भी आपको जो भी कभी भी आपको ऐसा लगे कि हाँ ये इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट होना है तो मैं जरूर हो जाऊंगी जी पार्टिसिपेट। इंशाअल्लाह ज़रूर। आपने मुझे इस सेशन का हिस्सा बनाया, इस यूट्यूब सीरीज का हिस्सा बनाया, तो मैं खुश नसीब समझती हूँ कि मुझे कुछ चार पंक्तियां आपके सामने पेश कर पाऊँ। जी जी जी। और थोड़ी बहुत मेरा कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो आप नहीं नहीं कोई नहीं। आपने संभाल लेंगे, एक्चुअली क्योंकि अभी लॉकडाउन के बाद से आपने उर्दू का सिलसिला बंद कर रखा था, तो उसका असर तो थोड़ा होना ही था। फिर भी अभी भी वक्त है, आपके लिए उर्दू के दरवाजे हमेशा खुले हैं। आप अपनी यस तालीम जारी रख सकती हैं और यस हमारी सर, महफिलों में शिरकत कर सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।